आज का वायरल के बाद सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। सुशांत के पिता के सिंह ने सुशांत के साइकोथेरेपिस्ट सुजैन वॉकर के खिलाफ शिकायत की है। आपको जानकारी दे दें, उन्होंने ये शिकायत की है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। सुशांत के पिता के सिंह अपने बेटे के मेडिकल रिकॉर्ड से जुड़ी कई जानकारियां सार्वजनिक करने से नाराज हैं। आपको बता दें, सुशांत की साइकोथेरेपिस्ट सुजैन वॉकर ने एक इंटरव्यू के दौरान सुशांत की बीमारी से जुड़े कई सीक्रेट शेयर किए थे। सुशांत के पिता के मुताबिक एक डॉक्टर की ओर से ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हम आपको ये भी बताते हैं कि साइकोथेरेपिस्ट सुजैन वॉकर ने इससे पहले मुंबई पुलिस को दिए गए बयान में क्या कहा था। उन्होंने बताया था कि 8 जून को रिया से बातचीत के बाद उन्हें समझ में आया कि सुशांत ने दवाइयां लेनी बंद कर दी थी। इसका मतलब है बाइपोलर डिसऑर्डर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद 14 जून 2020 को दोपहर 2:40 पर डॉक्टर परवीन ने डॉक्टर सुजैन को ये जानकारी दी कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली है। डॉक्टर सुजैन वॉकर का कहना है कि एक डॉक्टर के तौर पर उनकी राय ये है कि सुशांत सिंह को बाइपोलर डिसऑर्डर था और उन्होंने इस बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ लिया था। इलाज के दौरान डॉक्टर ने सुशांत को बार बार समझाया था कि वो इस बीमारी से ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन्हें लगा कि ये सच नहीं है। सुशांत लगातार सोच रहे थे कि वो इस बीमारी से नहीं उबर पाएंगे, इसलिए इस बीमारी के साथ जीने की बजाय उन्होंने आखिरी समाधान के तौर पर खुदकुशी का फैसला ले लिया। संवाददाता गौनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर। गौनिका, के सिंह जो सुशांत के पिता हैं, उन्होंने ये कंप्लेंट क्यों दी है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही सुशांत की जो साइकेट्रिस्ट हैं सुजैन वॉकर, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने सुशांत के मेडिकल रिकॉर्ड्स के बारे में, उनकी बीमारी के बारे में, किस तरह उनका इलाज चल रहा था और तमाम चीजें जो है वो उन्होंने उस इंटरव्यू में शेयर की। जिसके बाद सुशांत के पिता को एक कदम उठाना पड़ा। उन्होंने एक लिखित कंप्लेंट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को दी है और 8.2 रेगुलेशन जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके तहत ही कंप्लेंट करवाई है, जिसके तहत प्रोफेशनल कंडक्ट, एटिकेट और एथिक्स, ये वो रेगुलेशन है जिसके तहत की गई है। उनका कहना है कि प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल भी सुजैन वॉकर की तरफ से नहीं दिखाया गया। सुशांत उनके पास इलाज करवा रहे थे, लेकिन उन्होंने सुशांत के मेडिकल रिकॉर्ड्स के बारे में, जो भी सुशांत को बीमारी थी उसके बारे में सारी बातें जो है वो मीडिया के सामने रखी हैं और इंटरव्यू में कही हैं। और ये जो है ये प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाता है, जबकि हमेशा एक डॉक्टर अपने पेशेंट की जो भी बातें हैं, किसी भी तरह की बीमारी है, जो भी इलाज उसका चल रहा है, उन सभी को सीक्रेट रखता है। लेकिन सुजैन वॉकर ने वो सीक्रेसी नहीं रखी, जिसके कारण उनके पिता को एक कदम उठाना पड़ा और लिखित कंप्लेंट दिया है। और उस कंप्लेंट में ये कहा है कि सुजैन वॉकर को ऐसा करने से रोका जाए। किसी तरह की एक्शन लेने के लिए उन्होंने नहीं कहा है इस कंप्लेंट में, लेकिन उन्होंने कहा है कि आगे फर्दर इस तरह का कोई इंटरव्यू उनकी तरफ से ना दिया जाए। एक बात ये है गौनिका की सुशांत के पिता के सिंह ये नहीं चाहते कि सुशांत की मेडिकल हेल्थ को लेकर किसी भी तरीके के बयान, खासतौर पर इस तरीके से साइकेट्रिस्ट के बयान पब्लिक फोरम में आए। बने रहिएगा हमारे साथ। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया के डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ भी एफआईआर को गलत बताया है। ये इस खबर पर भी हम डिटेल आपको देंगे, लेकिन इस बीच गौनिका एक बार आप फिर से बताइएगा कि सुजैन वॉकर ये तमाम बातें वो कह रही हैं जो वो ऑलरेडी अपने बयान में दे चुकी हैं। सीबीआई के सामने भी वो तमाम बयान दे चुके हैं। यानी इसका मतलब साफ है कि जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में कुछ चीजें आ चुकी हैं, उन बातों को खारिज करने के लिए, उन बातों को सीक्रेट रखने की कोशिश के सिंह कर रहे हैं। देखिए, जो बयान सामने आए हैं वो पुलिस को दिए हुए बयान सामने आए हैं। सुजैन वॉकर ने खुद आके नहीं बताया है, क्योंकि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग कोई भी डॉक्टर वो खुद से नहीं बता सकता है अपने पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स के, उसके इलाज के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में। लेकिन सुजैन वॉकर ने खुद ये रास्ता चुना। उन्होंने खुद एक किसी मीडिया कर्मी को इंटरव्यू में ये पूरी बातें बताई हैं, सुशांत के पूरे इलाज के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में खुद बातें की है। और वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह सुशांत के जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स है उसका वो पब्लिक फोरम में आ पाए। इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया है और इसीलिए उन्होंने कोई किसी तरह के एक्शन की मांग नहीं की है, बल्कि उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि इसको इस तरीके से देखा जा सकता है, किसी भी जांच एजेंसी के सामने अपने बयान दर्ज करवाना ये कानूनन सही है, लेकिन किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर किसी भी तरीके का बयान देना ये गलत साबित हो सकता है। पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और विकास सिंह क्या कह रहे हैं डॉक्टर तरुण कुमार के मसले को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है जो डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मना करता है, जो कहता है कि डॉक्टर के खिलाफ कभी भी अगर एफआईआर होगा तो बिना एक मेडिकल टीम का गठन किए हुए कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। और इस केस में बांद्रा पुलिस ने कोई मेडिकल टीम का गठन नहीं किया है, ये देखने के लिए कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया या नहीं दिया, या उसमें जो भी एलिगेशन है डॉक्टर के खिलाफ, वो एफआईआर के अंतर्गत आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। रुक रहे हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे फौरन हाजिर।